So hello viewers, welcome to my YouTube channel Medical Learning. Today I am going to discuss about क्लेबम BID ड्रॉप्स के सिरप के यूजेस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये जनरली पीडियाट्रिक यूज के लिए बनाया गया इस सिरप को। ठीक है, और ये ड्राई फॉर्म में आता है। ठीक है, ये इसमें एक सूखा पाउडर होता है, इस फॉर्म में आता है। छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। किन किन प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं, कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही यूजेस क्या रहेगा, किस बीमारियों में किस हिसाब से देना जरूरी हो जाता है, डोज क्या रहेगा। ठीक है, कितने उम्र के बच्चों को कितना डोज देना चाहिए, किस mg में उसका डोज का कैलकुलेशन जानेंगे। साथ ही जानने वाले हैं इस मेडिसिन के देने के बाद हमारे बच्चे पे ठीक है कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं। तो इससे पहले आप मेरे मेडिकल लर्निंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग जानते हैं फार्माकोलॉजी ऑफ क्लेबम BID ड्रॉप्स। ठीक है, सिरप्स। इसमें सबसे पहले जो मेन कंपोजिशंस पाए जाते हैं आपको इसमें देखने को मिलेगा एमॉक्सिसिलिन के साथ साथ इसमें पोटेशियम क्लार्बोनेट देखने को मिलता है। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लार्बोनेट, जो कि एमॉक्सिसिलिन इसमें 200 मिलीग्राम तक रहता है और जो पोटेशियम क्लार्बोनेट जो होता है ठीक है ये कितना रहता है, ये आपको 28.5 मिलीग्राम तक रहता है। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन आपको पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक के अंतर्गत आता है और जो पोटेशियम क्लार्बोनेट होते हैं ये बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयों के कैटेगरी में आते हैं। क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को यह रोकने का काम करता है। ये क्लेबम BID जो सिरप जो होता है ये एक एलोपैथिक मेडिसिन यानी एक प्रकार की अंग्रेजी दवा होती है जो कि जनरली ये पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्टली हम लोग जानते हैं जो क्लेबम BID जो सिरप्स होता है ठीक है जो ड्राई फॉर्म में आता है, इसका यूज क्या क्या कौन कौन बीमारियों में कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है वो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। यानी बैक्टीरिया के कारण किसी भी बच्चे में अगर इन्फेक्शन हो चुका है ठीक है, या फिर कान का हो, नाक का हो, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, कान में होने वाले इन्फेक्शन जनरली देखते होंगे कि बच्चे के जब कान में इन्फेक्शन होता है वो अपने कान को कुछ इस प्रकार से नोचते रहता है। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। तो ईयर इन्फेक्शन में मवाद ठीक है कान से मवाद भी निकलता रहता है। ठीक है, पीप जैसा कुछ और बदबू भी निकलते रहता है कान से। तो इनमें इस जो ड्रॉप्स को दिया जाता है ठीक है, इस सिरप को दिया जाता है। और ईयर इन्फेक्शन ठीक है, आई इन्फेक्शन यानी आंख में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है तो उस कंडीशन में भी दिया जाता है इसको। नोज यानी नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, नाक के अंदर में अगर किसी नेजल पैसेज में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है, और लंग्स इन्फेक्शन। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया हो जाते हैं, निमोनिया वाले जो बच्चे होते हैं उनमें भी क्लेबम BID को दिया जाता है। जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में उन्हें परेशानी होती रहती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी बच्चे के अगर पेशाब के रास्ते में जलन की समस्या रहती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिन्हें UTI बोलते हैं, तो उनसे क्या होता है, बेबी हमेशा रोते रहता है। तो जनरली इस मेडिसिन को इस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है, जेनिटल इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, कुछ इस प्रकार के दाने नुमा संरचना निकल जाती है तो उन कंडीशन में दिया जाता है। और जो होता है बाइलरी ट्रैक्ट, ठीक है, बाइलरी ट्रैक्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये जनरली दिया जाता है। तो कुल मिला के बात करें तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी किसी प्रकार के अगर बॉडी पे इन्फेक्शन का साइन मिलता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस मेडिसिन को दिया जाता है। हालांकि इसको फीवर में भी दिया जाता है, फीवर में भी दे सकते हैं। इसलिए जानते हैं इस मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है कि ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होंगे ठीक है क्लेबम BID के। तो साइड इफेक्ट क्या होगा, जैसे कि बच्चे को नोजिया हो सकती है, ठीक है, जीभ मचलाने की समस्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी की समस्या हो सकती है, समटाइम्स स्टमक पेन, ठीक है, पेट में हल्का फुल्का दर्द और डायरिया की समस्या हो सकती है। हालांकि ये कॉमन साइड इफेक्ट रहेंगे ठीक है क्लेबम BID का, तो आपके बच्चे के ऊपर ज्यादा समय के लिए देखने को नहीं मिलेगा। खुराक डोज क्या रहेगा, हम इसके डोज के बारे में देख लेते हैं कि जो किस एज के अकॉर्डिंग किस एज ग्रुप में कितना डोज लगेगा। ठीक है, बात करते हैं चिल्ड्रन जो कि अंडर 3 मंथ से लेकर के उसको जनरली न्यूनेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसको 20 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग इसको देना होता है। ठीक है, यानी एक दिन में आप इसे क्या कर सकते हैं, 20 mg पर kg पर डे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन जो कि ओवर 3 मंथ यानी 3 मंथ से बड़े, जो कि 3 मंथ से बड़े बच्चे हैं
ठीक है। जो नवजात शिशु हैं उनको क्या करना है, आपको 20 से लेकर के 40 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और चिल्ड्रन जो होता है जो कि 10 केजी से ऊपर है, ठीक है, जिनका वजन 10 केजी से ज्यादा है, ठीक है, तो उन्हें आप क्या कर सकते हैं 200 mg पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और दिन में कितनी बार देना है, तो आप दिन में इसे 2 बार दे सकते हैं, ठीक है, बीडी ट्वाइस आर डे, ठीक है, तो इसे दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। अगर आपको क्लेबम बीआईडी ड्राई सिरप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप जो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस पर जल्द से जल्द एक अनदर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।